माँ का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। सोमपुर नामक गांव में रेखा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रेखा की चाची सुमन बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। सुमन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रेखा उसके घर में रहे। सुमन रेखा को बहुत ज्यादा परेशान करती ताकि वह उसके घर से भाग जाए। उससे घर का सारा काम कराती, झाड़ू पोछा से लेकर किचन तक का सारा काम रेखा से ही कराती थी और पूरे दिन सुमन आराम करती थी। सुमन रेखा को पूरे दिन में बस एक ही वक्त का खाना देती थी, शाम को, वो भी रूखा सूखा। रेखा महारानी, इतनी आराम से क्यों काम कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या? आज मेरी बहन मुझसे मिलने आने वाली है। अच्छे से घर की सफाई कर। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लेना, स्वादिष्ट खाना बनाने के बाद खाने की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। जी चाची जी, मैं सब काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी। मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। आप शाम को मुझे जैसा रूखा सूखा खाना देती हैं, बस ऐसे ही दे देना। मैं उसी में अपना पेट भर लूंगी। आपने मुझे अपने घर में रखा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया है मैंने तुझे यहाँ पर रखकर, वरना तेरे माँ बाप तो तुझे कब का छोड़ के चले गए। सड़क पर कहीं भीख मांगती फिरती। चल अब जल्दी से काम पर लग जा। बेचारी रेखा बिना माता पिता की बच्ची सारा दिन काम करती और अपनी चाची की दुत्कार भी सुनती। शाम हो जाने के बाद सुमन की बहन आ जाती है। सुमन और मीरा दोनों मिलकर बहुत मस्ती करती हैं और बहुत मजे से खाना खाती हैं। जब रेखा के खाने का समय होता है तो रेखा अपनी चाची के पास जाती है और सुमन से कहती है, चाची जी, मेरे खाने का समय हो गया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। क्यों कलमुही, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। अपनी ये मनहूसी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी ना। खाने का समय हो गया है, खाना दे दीजिए, मनहूस कहीं की। ऐसा कहकर सुमन बहुत गुस्से में उठती है और कल की एक सूखी रोटी रेखा के सामने फेंक देती है और उससे कहती है, मनहूस, ये ले रोटी और भर ले अपना पेट, और दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा अपनी चाची की दी हुई रोटियों को बहुत मुश्किल से निगलती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद रेखा रोजाना की तरह काम में जुट जाती है। सुमन की बहन मीरा सुमन से बात कर रही थी और उससे कह रही थी, दीदी, आपने सुना है सोमपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है? मैं यहाँ आपके पास इसीलिए ही आई हूँ। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। आप तो मेरी सुंदरता को जानती हो ना, मैं कितनी सुंदर हूँ। लेकिन दीदी, उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा ही पहन कर जा सकते हैं। आपको मुझे एक लहंगा दिलाना होगा। आप जीजा जी से कहकर मुझे एक लहंगा दिला दो ना, और वो भी एक अच्छे ब्रांड का। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी और सबसे छोटी बहन हो, तुम्हें अच्छे ब्रांड का लहंगा जरूर दिलाऊंगी और देखना, तुम्हें इस कंपटीशन में भी जिताऊंगी। सुमन और मीरा की बातें रेखा सुन लेती है। रेखा भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। रेखा सोचती है, हाँ, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था, हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, मगर पता नहीं चाची जी मुझे लहंगा दिलाएंगी या नहीं। पर मैं चाची जी से बात करके देखूं क्या? चाची जी दिल की बुरी तो नहीं है, हो सकता है वो मुझे लहंगा दिला दें। ऐसा सोचकर प्रीति अपनी चाची के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची जी, मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, आप मुझे एक लहंगा दिला देना। ब्रांड का नहीं, सिंपल सा ऐसे ही दिला देना, क्योंकि ब्यूटी कंपटीशन में लहंगा पहन कर ही जाना है। मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। क्या दीदी, आप इस नौकरानी को लहंगा दिलाएंगी और मेरे सामने ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका देंगी? मेरी सुंदरता के सामने वैसे तो कोई नहीं टिक सकता, और ये नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी, इस नौकरानी के अंदर बहुत हिम्मत आ गई है जो आपसे लहंगा मांग रही है। आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? आपने भी अपने नौकरों को बहुत सिर पर बिठा रखा है, इनकी असली औकात इन्हें दिखाती क्यों नहीं हो? हाँ मेरी प्यारी बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने इस मनहूस को बहुत ही ज्यादा छूट दे रखी है। कुछ नहीं कहती तो सिर पर ही आकर बैठ गई है। देखो तो, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है, मुझसे लहंगा मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। कलयुग आ गया है, कलयुग। रुक, तुझे तो तेरी औकात मैं दिखाती हूँ अभी।
ऐसा कहकर सुमन मीरा की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, देख मनहूस, मेरे सामने तेरी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, और नौकरानी ही बनकर रहना। महारानी को लहंगा चाहिए ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। आज के बाद अगर मुझसे कोई फरमाइश की ना तो सिर्फ पिटाई ही मिलेगी। मैं तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। अब चली जा यहाँ से, हमारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। पता नहीं कौन सा दिन था जब इस मनहूस को उसके माता पिता छोड़ गए थे, परेशानी करके रख दिया। दीदी छोड़ो ना, इस नौकरानी की वजह से अपना मूड क्यों खराब करती हो। चलिए हम शॉपिंग पे चलते हैं, लहंगा लेकर आते हैं। सुमन और मीरा शॉपिंग पर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेखा बहुत रोती है क्योंकि सुमन ने रेखा की बहुत पिटाई की थी। रेखा के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे घर का काम भी करना था। रेखा अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और बहुत जोर से रोती है। माँ, मेरी किस्मत कितनी खराब है। तू तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से है और यहाँ मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती। अगर आप जिंदा होती ना तो मुझे इस कंपटीशन में जाने देती और मैं जीत कर भी आती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है। मैं कंपटीशन में नहीं चल सकती क्योंकि मेरे पास तो लहंगा ही नहीं है। अगर आप दोनों जिंदा होते तो मैं अपना हर सपना पूरा करती। मुझे कभी किसी की पिटाई नहीं सहनी पड़ती और ना ही किसी का अत्याचार सहना पड़ता। मुझे छोड़कर क्यों चले गए माँ पापा, मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए। ऐसा कहकर रेखा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी रेखा को एक आवाज आती है। वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि रेखा की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटी। तू कंपटीशन में जरूर जाएगी मेरी बच्ची। तेरा सपना जरूर पूरा होगा। मैं जानती हूँ बचपन से ही तेरा सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। अब जब तुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो तू पीछे नहीं हटेगी मेरी बच्ची। तुझे एक लहंगे की जरूरत है ना, तेरी माँ तुझे एक जादुई लहंगा देती है। माँ, आप मुझसे बात कर सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। सच में माँ, आप मुझे जादुई लहंगा देंगी? मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ। सच में एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। मेरी प्यारी बच्ची, तेरा जादुई लहंगा तेरी अलमारी में रखा है। उस अलमारी को खोलकर देख, उसके अंदर एक जादुई लहंगा रखा है। तू उस लहंगे को ब्यूटी कंपटीशन में पहनना और देखना, ब्यूटी कंपटीशन में तो मेरी बेटी ही जीतेगी। रेखा अपनी माँ के कहने पर अलमारी का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर जादुई लहंगा रखा होता है, जिसे देखकर रेखा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन और मीरा भी शॉपिंग करके वापस आ जाती हैं और वे भी एक सुंदर सा लहंगा लेकर वापस आती हैं, लेकिन जादुई लहंगे के सामने उनका लहंगा कुछ भी नहीं होता। कल मोही प्रीति कहाँ गई? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए, हमारे लिए जल्दी से फ्रेश जूस लेकर आ। कामचोर, बाहर कितनी गर्मी थी, मैं तो गर्मी के मारे मर ही जाती। रेखा सुमन और मीरा के लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन होना था। सुमन और मीरा ब्यूटी कंपटीशन में पहुंच जाती हैं। उनके जाने के बाद रेखा भी उस जादुई लहंगे को पहनकर ब्यूटी कंपटीशन में पहुंच जाती है। रेखा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। किसी की भी नजर रेखा से हट ही नहीं रही थी क्योंकि रेखा का जादुई लहंगा बहुत चमक रहा था। रेखा बहुत सुंदर लग रही थी और आखिरकार रेखा उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है। घर आने के बाद सुमन और मीरा आग बबूला हो जाती हैं और रेखा से कहती हैं, क्यों री मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर लहंगा था तो तू मेरे पास लहंगा मांगने क्यों आई थी? अब मुझे सच सच बता कि तेरे पास ये लहंगा आया कहाँ से? चाची जी, ये लहंगा मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया था। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को जो भी पहनेगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझे यही बताया था। दीदी, ये कह तो सच ही रही है। जब इस नौकरानी ने ये लहंगा पहना था ना तो ये बहुत सुंदर हो गई थी। हमें ये लहंगा छीन लेना चाहिए। ये जादुई लहंगा तो मेरा और आपका होना चाहिए। हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। इसके बाद हम इस नौकरानी को यहाँ से धक्के मार कर निकाल देंगे। इस जादुई लहंगे को पहनकर मैं एक बड़े कंपटीशन में जाऊंगी, फिर मुझे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता।
सुमन मीरा की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रेखा से वह जादुई लहंगा छीनकर मीरा को दे देती है। जैसे ही मीरा वह जादुई लहंगा पहनती है तो वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है और सुमन भी चौंक जाती है। तभी लहंगे से एक आवाज आती है, ये जादुई लहंगा है। ये लहंगा अच्छे लोगों के काम आता है, बुरे लोगों के काम नहीं आता। तुमने बेचारी प्रीति के ऊपर बहुत अत्याचार किया है सुमन, तुम्हारी बहन को इसकी सजा मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। तभी उस जादुई लहंगे से एक रोशनी आती है और सुमन भी उस रोशनी की वजह से बदसूरत हो जाती है। रेखा वह जादुई लहंगा सुमन से ले लेती है और लहंगा लेकर उनके घर से चली जाती है। रेखा उस लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए बने रहें सुनो कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।